नमस्कार। आज से कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट रेन ने। हालांकि इस किताब में दुनिया के अंदर जितनी भी गंदी गंदी चीज़ें हो सकती हैं सब उसी में लिखी हुई थी। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ उनको जीवन में अपनाने के लिए, मगर उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम जान सकें कि हम किस माहौल में रहते हैं और उसी तरीके से हम अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उस किताब में एक बहुत अच्छी कहानी थी जो मेरे को आज तक याद है। जाहिर है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट ही रहा होगा। एक राजा जिसके मुंह में बहुत बदबू आती थी, एक बार कहीं गया बाहर और उसकी बेइज्जती हुई इसी कारण से। अब बेइज्जती महसूस होने के बाद राजा विचार करने लग गया कि ये लोग जो मेरे से अभी मिले हैं, कुछ देर के लिए मिले हैं और इन्होंने इस बदबू को पहचान लिया और मेरे को बता दिया, मगर मेरी रानी जो हमेशा मेरे साथ रहती है उसने कभी नहीं बताया। सो लेट मी गो एंड आस्क। वो घर पहुंचने के बाद, महल पहुंचने के बाद, जब वो राजा ने अपनी रानी से पूछा कि आपने कभी बताया नहीं, मेरे मुंह में बदबू आती है क्या? रानी ने कहा हाँ आती है, बहुत बुरी बदबू आती है। तो कहा मेरे को बताया क्यों नहीं? रानी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, कहती है कि मैं आपको आपकी बदबू के साथ ही एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे उसके अंदर कोई गलत बात नहीं लगती है, उससे कोई आपत्ति भी नहीं होती है और कुछ इनकन्वीनियंस भी नहीं होती है, इसलिए मैंने कभी उसको बताने का कोई औचित्य नहीं समझा। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एक्सेप्टेबिलिटी की, मगर इसमें एक चीज़ जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है वो है कि दोस्त जितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, उतना ही ज़रूरी आलोचना करने वाला भी है। क्योंकि यदि उस राजा के पास आलोचक होता जो कि उसको उसकी कमियां दिखाता तो उसको वो बेइज्जती नहीं सहन करनी पड़ती। इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं, ये मैं सबके अपने निर्णय पे छोड़ता हूँ। शुक्रिया।